कमर तोड़ महंगाई आवाम की जान पर बनाई। इमरान खान की कॉल पर आवाम सड़कों पर निकल आई। लिबर्टी चौक लाहौर में एहतजाज जलसे में तब्दील, फैमिलीज की बड़ी तादाद में शिरकत। शाह महमूद कुरैशी का मुजाहिरीन से खिताब, कहा महंगाई मार्च करने वाले मरियम नवाज और बिलावल अब कहाँ हैं। नून लीगी हुकूमत ने 40 दिन में मुल्क तबाह कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर पेट्रोल बम मारा गया। कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत शहर शहर मुजाहिरे और रैलियां। फैसलाबाद में फारूक हबीब की क़यादत में साइकिल रैली, मुजाहिरीन ने टायर जलाकर जिला काउंसिल चौक ब्लॉक कर दिया। असद उमर की इस्लामाबाद एहतजाज में शिरकत, मुजाहिरीन के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के फलक शगाफ नारे। न्यूट्रल्स को बताया था कि साजिश कामयाब हो गई तो मईशत तबाह हो जाएगी। जिसे अवाम का दर्द हो वो 60 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा करने जैसे फैसले नहीं करता। पेट्रोल डीजल महंगा होने से हर चीज़ पर फ़र्क पड़ेगा, मज़ीद महंगाई होगी। इमरान खान के बुनेर के स्टेज से बाउंसर्स, कहा हम पर भी IMF का दबाव था लेकिन कीमत बढ़ाने के बजाय पेट्रोल 10 रुपए सस्ता किया, अपना पेट काट कर आवाम को बचाया। ये भी कहा हमारी हुकूमत गिराने में अमेरिका ही नहीं इसराइल और भारत भी मुलव्विस थे। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान टूट जाए। मुझे रास्ते से हटाने के लिए बगावत का मुकदमा बनाने जा रहे हैं। न्यूट्रल से पूछता हूँ, अमेरिका से अपनी फौज के खिलाफ मदद मांगने वाला जरदारी और नवाज शरीफ मुझ पर बगावत का मुकदमा चलाएंगे? दिल पर पत्थर रखकर दूसरी मरतबा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पिछली हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर जाल फेंका ताकि हम फंस जाएं। पूरी कोशिश की कि आवाम पर इजाफी बोझ ना डालें, मगर इम्पोर्ट के लिए तेल पर सब्सिडी कैसे दी जा सकती थी। वज़ीर-ए-आज़म ने मोटरसाइकिल सवारों और बस पर सफ़र करने वालों को 2-2 हज़ार रुपये देने का ऐलान भी किया। वज़ीर-ए-आज़म का गवादर की तरक्की के लिए कोई कसर न उठा रखने का दावा, कहा 2000 माहीगीरों को कश्ती के मुफ्त इंजन फराहम किए जाएंगे। कराची वाले पेट्रोल पंप्स को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? MQM के दफातर के सामने एहतजाज करें जिनकी मदद और हिमायत से महंगाई का ये तूफान आया। फवाद चौधरी बोले खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी को मुफ्त पेट्रोल की कीमत कराची और पाकिस्तान के आवाम को देना पड़ रही है। मुत्तहिदा रहनुमा का जवाबी वार, कहा फवाद आपकी चालाकियों की कीमत पूरी कौम अदा करेगी। 200 रुपए लीटर पेट्रोल तो आप खुद बेचने की नवीद सुना गए थे। हुकूमत बर वक्त सही फैसले करती तो पेट्रोल इतना महंगा न होता। पेट्रोल कीमत में 25 रुपए फी लीटर इजाफा सिर्फ रुपए की बेकदरी की वजह से हुआ। हमाद अजहर की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू, कहा मुआशी बारूदी सुरंगों से मुताल्लिक हुकूमती बयानात इंतहाई गलत हैं। रूस से सस्ता तेल खरीद लें तो सब्सिडी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं पाकिस्तान की मईशत दम तोड़ चुकी, इन्हें मईशत की समझ नहीं, हुकूमत छोड़ें और घर जाएं। मार्च में मोतबर शख्स से कह दिया था कि मईशत फल फूल रही है, तसलसल ना मिला तो बिखर जाएगी। वही हुआ, मेरी बात सच निकली। भाषण देने वालों को खुद इमरान खान ने नाक़िस कारकर्दगी पर वजारतों से निकाला। इनकी अहलियत इनके वज़ीर-ए-आज़म ने कबूल नहीं की तो आवाम कैसे करे। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब कहती हैं गुज़श्ता हुकूमत ने IMF के साथ सख्त शराइत तय की। उस वक्त सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा कि मुआहिदा गलत है तो उन्हें ओहदे से हटा दिया। इमरान खान ने IMF की शराइत पर बैक डोर से दस्तखत किए। इमरान खान आज कहते हैं हम देख लेंगे, अब क्या देखेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब का रद्द अमल, कहा कौम आपके हुकूमत में आने के अज़ाइम जानती है। प्राइम मिनिस्टर और हवारियों का मकसद NRO 2 का हुसूल था। हुकूमत में आते ही आपने FIA और NAB पर हमला किया। इम्पोर्टेड हुकूमत के निकम्मेपन का खमियाजा कौम भुगत रही है। बिजली के बाद गैस का भी बहरान। पंजाब में टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद। ज़राए का कहना है सिस्टम में LNG बर वक्त शामिल ना करने पर गैस की किल्लत हुई।
ترجمان سوئی نارتن کا کہنا ہے LNG جہاز لنگر انداز ہونے کے بعد گیس کی قلت ختم ہوگی۔ کیپٹو پاور پلانٹ والی ٹیکسٹائل ملز کی گیس بند کی گئی۔ ایپٹما کا گیس بندش پر شدید احتجاج، کہا ایکسپورٹ سیکٹر کی گیس بند کر دی گئی، مقامی صنعتوں کو گیس دی جا رہی ہے۔ ہوش شبہ مہنگائی کے خلاف سینٹ میں اپوزیشن کا شدید احتجاج، شور شرابہ۔ شہزاد وسیم بولے آج سے تمام وزراء مفت کا پیٹرول لینا بند کریں، سرکاری خرچے پر عیاشیاں چھوڑ دیں۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد حکومت پر برس پڑے، کہا زہر کھانے کے پیسے نہیں تو اخباروں میں اشتہارات کیا تمہارے باپ کے پیسوں سے چھپائے گئے؟ وزیر اعظم صاحب یہی صورتحال رہی تو لوگ آپ کے کپڑے خود نوچیں گے۔ جماعت اسلامی کا آج ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت IMF کی غلامی کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزراء اور افسروں کا پیٹرول 40% کم کرنے کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں پیٹرول کی بڑھتی قیمت کا بوجھ خزانے پر مزید نہیں پڑنا چاہیے۔ KMC افسروں کے پیٹرول میں بھی 40% کٹوتی کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بھی عوامی مفاد میں آگے۔ KP میں سرکاری اداروں میں پیٹرول کے استعمال پر 35% کٹوتی کا فیصلہ۔ اعلیٰ عہدوں پر بیوروکریٹس کی تعیناتی سے پہلے اسکروٹنی کا فیصلہ، سرکاری ملازمین کی ترقی تعیناتی ISI کی رپورٹ سے مشروط۔ وزیر اعظم نے ISI کو اسپیشل ویٹنگ ایجنسی کا درجہ دے دیا۔ حکومتی عہدوں پر تعیناتی سے پہلے ISI اسکریننگ رپورٹ دے گی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وزیر اعظم کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ FIA منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت، شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف FIA نے ضمنی چالان تیار کر لیا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ضمنی چالان کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ FIA ذرائع کے مطابق ضمنی چالان میں 3 تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ملزمان کی ولدیت اور مکمل ایڈریس تحریر کیے گئے ہیں۔ سلمان شہباز کے شریک ملزم شبر کی وفات کی تصدیق کی گئی۔ تفتیش اور گواہوں کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر FIA کو ضمنی چالان دینے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ECL ترامیم کو قانونی دائرے میں لانے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دے دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ممکن ہے عدالتی حکم مشکلات پیدا کر دے، نام نہیں لیتے مگر ایک وزیر اہم معاشی امور سر انجام دے رہا ہے۔ عدالت نے جس ملزم کا نام ECL میں شامل کیا اسے نکال دیا گیا۔ مناسب ہوگا کابینہ ہی ایسی بنے جس کا نام ECL پر نہ ہو۔ عدالت نے FIA اور نیب کے ہائی پروفائل مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ از خود نوٹس کیس کے دوران چیف جسٹس نے کہا توقع ہے حکومت نیک، ایماندار اور قابل شخص کو چیئرمین نیب لگائے گی۔ معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، یقینی بنائیں کہ یہ ادارہ کسی کے خلاف انتقام کے لیے استعمال نہ ہو۔ کراچی میں نوجوان جزلان کے قتل کا ایک اور ملزم انشال گرفتار۔ کیس میں گرفتار ملزمان کی تعداد 3 ہو گئی۔ پولیس مرکزی ملزم عرفان اور احسان کی گرفتاری میں تاحال ناکام۔ گرفتار ملزمان میں باپ بیٹا شامل ہیں۔ ملزمان نے زگ زیگ موٹر سائیکل چلانے سے روکنے پر نوجوان جزلان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ سیالکوٹ میں PTI جلسے میں انتظامیہ کی مداخلت، تشدد اور گرفتاریوں کا کیس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا ڈپٹی کمشنر اور DPO کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ عدالت نے 14 مئی کو جلسے سے قبل انتظامیہ کی یک طرفہ کارروائیوں کو خلاف قانون قرار دیا۔ فیصلے میں لکھا جلسے کے انتظامات کو نقصان پہنچایا گیا، کارکنوں پر تشدد کیا گیا جس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں۔ عثمان ڈار کا فیصلے کا خیر مقدم، کہا ظلم و بربریت کے خلاف عدالت کا فیصلہ مثالی ہے۔ PTI رہنماؤں پر مقدمات کا سلسلہ جاری، مراد سعید پر ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ لانگ مارچ کے دوران حکومت مخالف سرگرمیوں کو جواز بنایا گیا۔ گزشتہ روز مراد سعید کو 3 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری ملی تھی۔ پاکستان کی مسلح افواج خطے میں امن و استحکام کی ضامن ہے۔
वज़ीर आज़म का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब, कहा मुसल्लह अफ़वाज आलमी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रही हैं। शहबाज शरीफ की यादगार शुहदा पर भी हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का फौजी चौकी पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। ISPR का कहना है शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही इमरान खान शहीद, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मटियारी में चौथी जमात की तालिबा से ज्यादती की कोशिश, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस का एक्शन, एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मुलजिम नन्ना अब्बासी पकड़ा गया, तहकीकात कर रहे हैं, कोई और मुलव्विस पाया गया तो जल्द गिरफ्तार करेंगे। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में 61 पैसे महंगा, डॉलर 198 रुपये 20 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 198 से 203 रुपए तक फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स 42,000 की हद से नीचे गिर गया। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 2% का तारीखी इजाफा रिकॉर्ड, महंगाई की शरह 20.04% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं, 2/3 पाकिस्तानियों का मुतालबा, आम इंतखाबात इसी साल होने चाहिए। मारूफ रिसर्च फर्म एप्सॉस के सर्वे में 64% पाकिस्तानियों की राय। हर 10 में से 6 लोगों ने तेल की कीमतों में इजाफे के लिए शहबाज हुकूमत के तमाम जवाज़ मुस्तरद कर दिए। अक्सरियत का कहना है आम आदमी की मुश्किलात में शदीद इजाफा होगा। इदारे के सरबरा अब्दुलसत्तार बाबर का कहना है जब पेट्रोल 150 रुपये लीटर था तब 80% सर्वे मुकम्मल कर लिया गया था। मौजूदा कीमत पर सर्वे किया जाता तो आवाम की मनफी राय कहीं ज़्यादा शदीद होती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत इंसाफ कार्ड को कानूनी शक्ल दे दी। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बिल 2022 असम्बली से मंजूर। KP असम्बली ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल की मंजूरी भी दी। ममनुआ प्लास्टिक की मसनूआत की तैयारी, फरोख्त और ज़ख़ीरा करने पर जुर्माना 5 करोड़ कर दिया गया। मरियम नवाज के ARY न्यूज़ पर पै दर पै हमलों पर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर PUJ इब्राहिम लकी का ARY नेटवर्क से मुकम्मल यकजहती का इजहार, कहा मरियम नवाज मुसलसल ARY नेटवर्क को निशाना बना रही हैं, उनका रवैया जमहूरियत के मुनाफी है। कौमी अहमियत के चैनल को इस तरह निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। ऐसी बयानबाजी आज़ादी इजहार को दबाने के मुतरादिफ है। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मरियम नवाज ने हाल ही में ARY का लोगो हटाया। मरियम नवाज ने रवैया न बदला तो कम्युनिटी एहतजाज का हक रखती है। किसी एक इदारे को दबाव में लाने के इक़दामात तमाम मीडिया पर हमला हैं। कंटोनमेंट एरियाज हों या मुख्तलिफ इलाके, ARY न्यूज़ केबल पर ताहाल बंद। ARY न्यूज़ न आने पर आवाम में बेचैनी बढ़ गई। अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाने का सिलसिला जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ARY न्यूज़ की केबल पर बहाल करने और नंबर तब्दील न करने का हुक्म दे चुके। वाज़ेह अहकामात के बावजूद नंबर तब्दील करने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकब हो रहे हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान का हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहिरा, मोदी के खिलाफ और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हक में नारे। बिलावल भुट्टो ने यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय अदालत के फैसले को सियासी करार दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त में लिखा, खदशा है यासीन मलिक को दौरान हिरासत शहीद न कर दिया जाए। यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान विमेन टीम दूसरे वनडे में भी कामयाब, श्रीलंका को 73 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल कर ली। मेहमान टीम 254 रन के ताक़ुब में 180 रन ही बना सकी। 123 रन की शानदार इनिंग्स पर सिद्रा अमीन प्लेयर ऑफ द मैच करार। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,39,594 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,19,680 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,184 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।